अदृश्य किराएदार। पुलिस से कहकर तेरा एनकाउंटर करवा दूंगा। जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। कालिया तोड़ दो दरवाजा। सर, एग्रीमेंट की तारीख 30वीं दिसंबर 2024 है, जिस पर शक्ति कपूर का सिग्नेचर और लाइव फोटो भी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 27वीं दिसंबर को हुई थी। हमारे अकाउंट में से शॉकिंगली 100 करोड़ की एंट्री मिसिंग है। शक्ति के नाम पर उसका हत्यारा 11 महीनों से उस फ्लैग में रह रहा था। मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वही था असली अदृश्य किराएदार। वीरान नगर में भूल भुलैया हाइट्स नाम की सोसाइटी थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े घनचक्कर रहा करते थे। घनचक्कर नंबर 1, सोसाइटी के सेक्रेटरी ब्रिजलाल उर्फ बिरजू। अरे ओ बिरजू भैया, देखो पानी फिर चला गया है। एक ही हफ्ते में तीसरी बार पानी बंद हुआ है। सेक्रेटरी की पोस्ट से इस्तीफा दे दो तुम। इनसे मिलिए सेक्रेटरी पोस्ट के रनर अप उर्फ घनचक्कर नंबर 2 कजरीलाल उर्फ कजरी। लो, शुरू हो गई नौटंकी। कहाँ है मेरा कैमरा? छप्पर फाड़ व्यूज आएंगे आज भी। और ये है हमारी रिपोर्टर मैडम सीता लक्ष्मी गीता लक्ष्मी अय्यर उर्फ स्वीटी। कजरी के चिल्लाने पर सारे सोसाइटी वाले इकट्ठा हो गए। इतने में ओ साहब जी, जैसे आपने कहा था, मैंने कल शाम को म्युनिसिपैलिटी का नल बंद कर दिया था। लाइए मेरा 500 रुपया। अबे गधे, तुझे अभी आने की क्या जरूरत थी? जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बोनी करेगा कब? घनचक्कर नंबर 3, वॉचमैन गुलशन फ्लाईओवर उर्फ गोलू। अबे ओ कजरी के बच्चे, अगर तूने इसके बाद कभी कोई नौटंकी की तो पुलिस से कहकर तेरा एनकाउंटर करवा दूंगा। याद रखना, मैं कलेक्टर की ऑफिस में चपरासी हुआ करता था। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत इज्जत है मेरी। कुछ ऐसी थी हंगामों से भरपूर भूल भुलैया हाइट्स। और बोलू भैया कैसे हो? बोलू नहीं गोलू, कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरा नाम गोलू है। और तुम इतनी रात में आए हो, मतलब जरूर उस 420 वाले सिरफिरे का ही ऑर्डर होगा। हाँ, उसी का है। हमेशा 10 रुपया टिप एडवांस ऑनलाइन ही भेज देता है और पार्सल दरवाजे पर छोड़कर जाने की रिक्वेस्ट होती है। भाई रहता कौन है वहां? कोई अकेला आदमी है या परिवार है? है तो अकेला ही, पर उसकी शक्ल तो मैंने भी कभी नहीं देखी। दरअसल वो आते जाके वक्त हेलमेट पहने रहता है और इसके अलावा वो कभी नीचे उतरता ही नहीं। खून 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 हो गया। हेलो सीआईडी। कालिया तोड़ दो दरवाजा। सारे घर को सीज कर दो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सोसाइटी से बिना परमिशन कोई बाहर नहीं जाएगा। खून कितनी देर पहले हुआ है? करीब 12 बजे। मिस्टर ब्रिजलाल, 12 के बाद का सीसीटीवी फुटेज ले आइए तुरंत। यस ऑफ कोर्स सर। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, घर में कहीं नहीं है। जरूर किलर अपने साथ ले गया होगा। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर वो फुटेज चल नहीं रहा। नहीं चल रहा मतलब? सर 12 से 12:30 के बीच का गेट वाला फुटेज बिल्कुल हैंग्ड है। उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स सीसीटीवी को उस किलर ने हैक किया है और उसके बाद वो यहाँ से निकला है। चलो वॉचमैन से पूछते हैं, शायद उसने कुछ देखा हो। उससे पूछ के कोई फायदा नहीं है सर। आप उससे कोई इंफॉर्मेशन निकलवा नहीं पाएंगे। What nonsense! मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। मेरे सामने अच्छे अच्छे सच्चाई उगल देते हैं। ऑल द बेस्ट सर। छोड़िए सर, ये पागल है। वॉचमैन, ए वॉचमैन। जी साहब, सलाम साहब, बताइए। वॉचमैन, रिकॉर्ड्स देखकर बताओ 12 बजे के बाद कौन कौन सोसाइटी से बाहर गया है। साहब, मैं सिर्फ अंदर आने की एंट्री करवाता हूँ, बाहर जाने की नहीं।
तुमने 12 बजे के बाद किसी को बाहर जाते हुए देखा? 12 बजे तो सिर्फ मोंटी को बाहर जाते देखा था। वेरी गुड। मोंटी का हुलिया बताओ। इंस्पेक्टर डिटेल्स नोट करो। ठीक है साहब, आप अपने मोबाइल में जेमिनाई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज बना सकते हैं। अरे यार तुम हुलिया बताओ, वो सब हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। हाँ तो लिखिए, 1 नाक, 2 आंखें, 2 कान, 1 पेट, 1 पीठ। अबे गधे, तू ये क्या बके जा रहा है? उसकी शक्ल कैसी थी सिर्फ वो बताओ। देखिए, उसके सारे चेहरे पर गोल्डन ब्राउन बाल है, बिल्कुल ऐसे ही बाल उसकी पूंछ पर भी हैं। और क्या? गोल्डन बाल, पूंछ? अबे ढक्कन, तू क्या बोले जा रहा है? किसी आदमी की पूंछ और गोल्डन बाल कैसे हो सकते हैं? ये मोंटी है कौन? कौन है क्या मतलब? वो खन्ना साहब का कुत्ता है। क्या? हाँ साहब, रात को ठीक 12:02:28 पर मोंटी सोसाइटी से बाहर भागा तो खन्ना साहब ने मुझे उसके पीछे लगा दिया। मैं आधे घंटे तक उसके पीछे भागा, लेकिन वो हाथ नहीं आया। लाश किसकी है और पोस्टमार्टम से क्या पता चला? सर, मरने वाले का नाम रंजीत है, उम्र 32 साल, काम आरओबी चिट फंड में इन्वेस्टमेंट मैनेजर, माँ बाप थे नहीं और शादी अब तक की नहीं। बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। मरने की वजह चाकू जैसे किसी तेज हथियार से हमला किया गया है। ये आरओबी चिट फंड का नाम कहीं सुना है? अरे हाँ, ये तो वही है जहां पिछले साल घपला हुआ था और जिसके आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए। गुड मॉर्निंग एसीपी सर। विजय मान लिया आप ही हैं? जी हाँ, कहिए मुझे किस सिलसिले में बुलाया गया है? भूल भुलैया हाइट्स में फ्लैट नंबर 420 आप ही का है ना, जिसमें रंजीत पिछले 11 महीनों से किराएदार है? जी हाँ, फ्लैट मेरा ही है, पर मैं किसी रंजीत को नहीं जानता। किराएदार का नाम तो शक्ति गफूर है। क्या? एक मिनट, आप ये फोटो देखिए, यही है ना आपका किराएदार? ओह शिट, ये तो किसी की लाश है। ये मेरा किराएदार नहीं है। ये देखिए, ये है मेरे फ्लैट का किराएदार शक्ति गफूर। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर, आप इतना हैरान क्यों हैं? इस आदमी की मौत 11 महीने पहले हो चुकी है, जिसकी लाश पुलिस को 6 महीने पहले शहर से बाहर के नाले में मिली थी। क्या? फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। ओह माय गॉड, अब ये कैसे हो सकता है? अब क्या हुआ? सर, एग्रीमेंट की तारीख 30 दिसंबर 2024 है, जिस पर शक्ति कपूर का सिग्नेचर और लाइव फोटो भी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 27 दिसंबर को हुई थी। क्या? मैं एसीपी रणछोड़ राय हूं, रंजीत रॉय मर्डर केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और ये है इंस्पेक्टर कालिया। प्लीज बैठिए सर, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो आरओबी चिट फंड के डायरेक्टर हैं पिछले 20 साल से। हमें आपसे रंजीत रॉय के बारे में जानकारी चाहिए। रंजीत वॉज एन इंटेलिजेंट एंड शार्प गाय। वो हमारे फंड्स को पिछले साल से बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। ऑफिस में उसके 2 अच्छे दोस्त थे। एक थे फंड मैनेजर शक्ति कपूर, जिनकी दुर्भाग्यवश पिछले साल मौत हो गई, और दूसरे थे आईटी ऑफिसर प्रेम चोपड़ा। सरप्राइजिंगली रंजीत की मौत के बाद से वो ऑफिस नहीं आए। इंटरेस्टिंग। पिछले साल आपकी कंपनी में जो स्कैम हुआ था उसके बारे में बताइए। सर, पिछले साल हमारे अकाउंट्स में से शॉकिंगली 100 करोड़ की एंट्री मिसिंग है। क्या 100 करोड़ मिसिंग है? तो आपने उस स्कैमस्टर को पकड़ने की कोशिश नहीं की? सर, हमसे जो बन पड़ा हमने किया। हमने पुलिस, आरबीआई, ईडी, फेरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। हमने बाहर से ऑडिटिंग एजेंसी को हायर किया। महीनों तक जांच चली, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हैरानी की बात है, हमारे आखिरी ऑडिटर धर्मदास, वो भी रंजीत की मौत के बाद गायब हो गया। क्या प्रेम चोपड़ा और धर्मदास दोनों ही लापता है? क्या आपने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई? धर्मदास की फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है, और प्रेम की तो कोई फैमिली है ही नहीं, वो अनाथ था। क्या? वो भी
अनाथ था? जी हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तीनों दोस्त शक्ति कपूर, प्रेम खोपड़ा और रंजीत रॉय एक ही अनाथालय में पले बड़े हैं। अपना अनाथालय जिसका मालिक विजय मान लिया है। क्या? चलो अब बिना कोई नौटंकी किए सच उगलना शुरू करो। सच? कैसा सच? तुमने हमसे झूठ कहा था कि तुम रंजीत को नहीं जानते, जबकि रंजीत, प्रेम और शक्ति तीनों के साथ तुम्हारा पुराना कनेक्शन है। देखिए सर, इन तीनों को मैं जानता था क्योंकि ये हमारे अनाथालय में पले बड़े थे, लेकिन पिछले साल हुए स्कैम के बाद मैं इनसे कभी नहीं मिला। झूठ! तुम फिर झूठ बोल रहे हो। अगर तुम उससे मिले नहीं तो फ्लैट रेंट पर कैसे दिया? सर, मैं पिछले साल लंदन में था। अब वहां की कोर्ट से बेल मिली, मेरा मतलब वहां के काम से फुर्सत मिली, तब जाकर लौटा हूं। वैसे भी ये सारी डील्स मेरा पीए ही कर लेता है। इनके पीए को ले आओ। इस एग्रीमेंट पर एक मरे हुए आदमी ने साइन कैसे किए? मरा हुआ आदमी? लेकिन शक्ति साहब तो जिंदा थे और उन्होंने मेरे सामने ही 27 दिसंबर की शाम ये एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन एग्रीमेंट में तारीख तो 30 दिसंबर है। हाँ, क्योंकि एग्रीमेंट पर स्टैंप लगवाना था और कोर्ट शनिवार रविवार बंद थी। 30 को स्टैंप लगते ही शक्ति साहब ने ऑनलाइन पेमेंट किया और इसके बाद हर महीने का रेंट भी ऑनलाइन भेज दिया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति के नाम पर उसका हत्यारा 11 महीनों से उस फ्लैट में रह रहा था। क्या? और ये हत्यारा जरूर प्रेम या रंजीत में से कोई एक था, या शायद दोनों ने मिलकर शक्ति को मार डाला। इंस्पेक्टर, रंजीत रॉय केस में क्या प्रोग्रेस है? मुझे सब कुछ शुरू से ब्रीफ करो। यस सर, इन डेट्स पर गौर कीजिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिले हैं। धर्मदास के अकाउंट में 24 नवंबर 2025 को 2 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और उसी तारीख का बोलिविया आइलैंड जाने का एयर टिकट मिला है। व्हाट ब्लडी शिट! भाग गया बास्टर्ड। बोलिविया में वीसा ऑन अराइवल मिलता है और उनका हमारी गवर्नमेंट के साथ कोई टाई अप भी नहीं है। देश से भागकर सारे स्कैमस्टर वहीं जाते हैं। सर, अभी अभी धर्मदास का मोबाइल वीरान नगर के बाहर के कब्रिस्तान में ट्रैक हुआ है। धर्मदास अभी तक इंडिया में है? ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसका मोबाइल चुराया हो। एनीवे, ट्रैक करो और जिसके पास ये फोन है उसे अरेस्ट करो। कोई चोर या पॉकेट मार हो क्या? ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया बताओ? मैं धर्मदास हूँ, आरओबी चिट फंड का ऑडिटर। आप कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? सर, मैं वहां क्या? कालिया, पूरी पुलिस फोर्स ले जाओ, जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन इन लोगों को किसी भी हाल में पकड़ कर लाओ। श्योर सर। अगर अगले 1 मिनट में तुमने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। साहब, मैं प्रेम खोपड़ा, शक्ति गफूर और रंजीत रॉय तीनों बचपन के दोस्त थे। हम तीनों ने मिलकर आरओबी चिट फंड में 100 करोड़ का घोटाला किया। फिर हम दोनों ने शक्ति को मार दिया ताकि सिर्फ 2 ही हिस्सों में बंटवारा हो। फिर क्या हुआ? उसे मारते ही विजय के पीए का फोन आया और उसने कहा कि रेंट एग्रीमेंट बन चुका है। तब मेरे कहने पर रंजीत शक्ति बनकर उस फ्लैट में किराएदार की तरह रहने लगा। तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? हम लोग यहाँ से भाग जाने चाहते थे, लेकिन अकाउंटेंट ने 100 करोड़ की मिसिंग एंट्री पकड़ ली और कंपनी में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पहले के 2 ऑडिटर्स को तो हमने खरीद लिया, लेकिन वो कमबख्त तीसरा ऑडिटर धर्मदास, वो बहुत ईमानदार निकला। इसलिए तुमने उसे अपने कब्रिस्तान के पीछे वाले अड्डे पर किडनैप करके रखा था? जी इंस्पेक्टर साहब, इन सब से रंजीत बहुत डर गया था क्योंकि धर्मदास हमारे बारे में सब जान गया था। रंजीत सरेंडर करना चाहता था, इसलिए मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा। और आज सुबह ये धर्मदास भी मेरे आदमियों को चकमा देकर भाग निकला। और हमें कंफ्यूज करने के लिए तुम ही ने उसके अकाउंट में पैसे डाले? नहीं, वो मेरे बॉस ने करवाया था। क्या? कौन है तुम्हारा बॉस? कजरी लाल, वो ही था हम तीनों का बॉस।
वो चिटफंड के डायरेक्टर का पुराना कॉम्पिटिटर था। उसी ने ये पूरा स्कैम प्लान किया। उसी ने रंजीत को 11 महीनों तक कवर अप दिया। उसी ने कैमरा को हैक किया। हम तो सिर्फ मोहरे थे, वही था असली अदृश्य किराएदार। इस वक्त कहां है वो? बोलो जल्दी। वो कल ही बोलिविया आइलैंड जाने के लिए निकला था और उसकी फ्लाइट क्रैश हो गई। रिपोर्टर स्वीटी रिपोर्टिंग फ्रॉम हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने कजरीलाल के सारे एसेट्स की नीलामी करके आरओबी चिट फंड के नुकसान की रकम लौटाने का आदेश दिया है और प्रेम खोपरा को रंजीत और शक्ति गफूर के मर्डर केस में दफा 316, 317, 318 के तहत 3 बार फांसी की सजा सुनाई।